जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपका अपना भाई, आपका अपना दोस्त मोनू वर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार मैथ गुरु में। जहां पर कुछ बच्चों का हमारे पास मैसेज आया था कि सर आप हमें एक बार एग्जाम से पहले डीआई का पूरा कॉन्सेप्ट बता दीजिए, डीआई का पूरा निचोड़ बता दीजिए कि आखिर डीआई में किस किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिससे जब हम एग्जाम में बैठे ना तो डीआई के जितने सारे क्वेश्चन आए हम उनको हल करके आए और हमारा एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। पहले तो डीआई जो हम पढ़ रहे हैं ये स्पेशल 3 चीजों के लिए पढ़ रहे हैं। पहला, आपके एसएससी के जितने एग्जाम होंगे उनमें जो डीआई पढ़ाई जाएगी एग्जाम में डीआई से क्वेश्चन आएंगे। दूसरा, पिट में तो आप लोग जानते हैं कि 20 नंबर आते हैं डीआई के, अकेले 20 नंबर का वेटेज जो पिट लेके आता है डीआई में, तो आपके पिट के भी इसमें एग्जाम कवर हो जाएंगे। और तीसरा, यूपीएसआई या यूपीपी के जो एग्जाम होने वाले हैं उनमें भी डीआई आपको हेल्प करेगी। ये हमारे डीआई के इंपॉर्टेंस हो गए कि आखिर डीआई हमारे एग्जाम में कितनी कितनी पूछी जाती है। लेकिन डीआई पढ़ने के 2 तरीके होते हैं बच्चों। पहला, या तो हम डायरेक्ट क्वेश्चनों को देखते चले जाएं और चाहे हमसे क्वेश्चन बने चाहे ना बने, जिसको हमें दूसरे मास्टर लोग अगर कहें तो हमें बहकाने का तरीका जिसे बोलते हैं कि हमें बहका रहे हैं या बलगरा रहे हैं, ठीक है। तो हमें उस तरीके से नहीं जाना है। पहले हमें देखना है कि आखिर डीआई में जो प्यारे प्यारे चुन्नू मुन्नू कॉन्सेप्ट आते हैं वो किन, उनकी जो कॉन्सेप्ट का ओरिजिन है वो कहाँ से होता है और डीआई में कितने चुन्नू मुन्नू जो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आखिर वो बनते कहाँ से हैं। तो आइए हम डीआई पढ़ने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन या आंकड़ों की व्याख्या। इसमें जो क्वेश्चनों का टाइप होता है 4 तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। पहले जब आप एग्जाम में देखेंगे इस क्लास के बाद उस तरह के किस तरह के क्वेश्चन आए तो आप बता देंगे कि आखिर उन चारों टाइप में से किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो पहला जो टाइप हमारा बनता है बच्चों में बोलते हैं दंड आलेख। दंड आलेख के ऊपर पहला टाइप आपका इसमें बनता है। और जो इसी में दूसरा टाइप बनेगा वो बनता है लाइन ग्राफ के ऊपर, कि लाइन ग्राफ वाले क्वेश्चन आपके दिए जाते हैं उसके ऊपर इसमें टाइप बनता है लाइन ग्राफ, जिसको बोलते हैं रेखा ग्राफ। और जो तीसरा टाइप इसमें बनता है वो आपका बनता है पाई चार्ट के ऊपर या वृत्त चार्ट, ठीक है। इसमें वृत्त चार्ट के तीसरे टाइप बनते हैं। और जो चौथा टाइप बनता है उसमें आपका बनता है, पहला टाइप हो गया बार ग्राफ, दूसरा हो गया लाइन ग्राफ, तीसरा हो गया पाई चार्ट, और जो चौथा होता है वो होता है टेबल ग्राफ के ऊपर। टेबल ग्राफ या इसी को हिंदी में बोलते हैं सारणी या तालिका ग्राफ। सारणी या तालिका ग्राफ। यही 4 टाइप के क्वेश्चन हमारे डीआई के अंतर्गत आते हैं। पहला होता है बार ग्राफ के क्वेश्चन जिसे दंड आलेख बोलते हैं, दूसरा होता है लाइन ग्राफ का क्वेश्चन जिसे रेखा ग्राफ बोलते हैं, तीसरा होता है पाई चार्ट के क्वेश्चन जिसे वृत्त चार्ट बोलते हैं, और चौथा होता है टेबल ग्राफ या सारणी या तालिका ग्राफ। यही 4 टाइप आपके डीआई में पूछे जाते हैं। इसलिए कहते हैं किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको आना है कहाँ पे, मैथ गुरु में, और चैनल को सब्सक्राइब करके आपको बेल आइकन दबा देना है जिससे जब वीडियो आए ना थरथराती हुई आप थरथरा जाएं पढ़ के इसके। तो अब देखते हैं जो बार ग्राफ होता है इसमें हमारे पास फिगर एग्जाम में कैसे पूछी जाती है, जिसको बोलते हैं दंड आलेख या डंडे का आलेख। तो देखिए इसमें जो फिगर पूछी जाती है कुछ आपको इस तरह से आकृति दी रहेगी और इसमें जो डंडे वाले आलेख बनते हैं कुछ इसी तरह से बनेंगे आपके, ठीक है। एक दंड आलेख के फिगर आपके एग्जाम में अगर कुछ इस तरह फिगर आए तो आप जान लीजिए जो क्वेश्चन है वो दंड आलेख का है, ठीक है। अब दूसरा जो इसमें आता है लाइन ग्राफ। रेखा ग्राफ में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का फिगर दिया रहेगा और यहाँ से एक बूंदी करके इस तरह रेखा जाएगी, फिर रेखा इस तरह जाएगी, फिर रेखा इस तरह जाएगी और इस तरह रेखा जाती रहती है, उसे रेखा ग्राफ बोलते हैं। पाई चार्ट, जैसा कि पाई चार्ट के आपके नाम से ही पता चल जाता है, पाई चार्ट मतलब वृत्त चार्ट। इसमें वृत्त से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, मतलब जो क्वेश्चनों के इसमें फिगर बनेगी उसमें वृत्त जरूर आएगा, तो आप जान जाएंगे कि ये जो क्वेश्चन है वो वृत्त चार्ट के अंतर्गत से आया है। और जो इसमें चौथा है टेबल ग्राफ या जिसे बोलते हैं सारणी या तालिका ग्राफ में, इसमें क्वेश्चन कैसे आए, सारणी बना के आती है, तालिका बना के। देखिए कुछ इस तरह से आपके इसमें सारणी बनी रहेगी। ये टेबल ग्राफ या सारणी ग्राफ के फिगर हैं। ये चारों आपके महत्वपूर्ण फिगर हैं क्योंकि क्वेश्चन में आप देखते ही जान जाएंगे पेपर में कि आखिर हमारा किस चार्ट से क्वेश्चन पूछा गया है।
यहाँ तक आपने नोट्स कर लिया होगा। अब हम इस पे एक एक टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। पहले हम टाइप वाइज क्वेश्चनों को देखेंगे और सिर्फ एक एक क्वेश्चन देखेंगे आपको समझाने के लिए। उसके बाद हम इसमें मिश्रित क्वेश्चन देखेंगे। बार ग्राफ, तो हमारा क्वेश्चन जो है अब बार ग्राफ में देखते हैं। चलिए, बार ग्राफ के ऊपर जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें दिया गया है तालिका का अध्ययन करें। एक तालिका आपको दी गई है, बार ग्राफ का फिगर दिया गया है और बोला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। विगत वर्षों में कंपनी द्वारा मोबाइल का उत्पादन लाख में दिया गया है कि एक कंपनी है जो पिछले वर्षों में किसी मोबाइल का उत्पादन कर रही है, वो भी रुपए में, जो कि आपकी लाख की वैल्यू दी गई है। और ये देखिए उत्पादन लाख में जो दिया गया है 0, 20, 40, 60, 80, 100, ये उत्पादन है पैसे का कि 80 लाख, 60 लाख, 40 लाख, 20 लाख, 100 लाख, ये उसका उत्पादन है। और वर्ष दिए गए हैं 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 7, 8। और जो 8 में कंपनी का उत्पादन है बच्चों वो 85 लाख है, 2007 में 80 लाख है, 2006 में 55 लाख दिया गया है, 2005 में 70 लाख, 2004 में 50, 2003 में 65 लाख, 2002 में 45 लाख और 2001 में 30 लाख दिया गया है। तो अब इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है, इन हाउ मेनी ऑफ द गिवन ईयर्स वाज द प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल्स मोर देन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द गिवन ईयर्स। तो जो इसका हिंदी का पहला क्वेश्चन बनेगा, दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में मोबाइलों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। ठीक है, इसमें अगर आप ऑप्शन देखना चाहें तो जो पहला क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन है, पहले का ऑप्शन, पहले तो ए में 3 है, बी में 1 है, सी में 4 है और डी में 2 है। ठीक है, आपके पास पहले क्वेश्चन के ही 4 ऑप्शन है, जिसमें आपसे बोला है साफ साफ शब्दों में कि बताइए कि कितने वर्षों मोबाइलों का जो उत्पादन है, टोटल जो इनका उत्पादन है एवरेज जब आप निकालेंगे तो कितने वर्ष ऐसे होंगे जो इनके टोटल के एवरेज से ज़्यादा आएंगे। तो यही आपको निकालना है। तो चलिए हम देखते हैं कितने ऐसे वर्ष होंगे जो इनके टोटल एवरेज से ज़्यादा आएंगे। तो एवरेज का आपको फार्मूला पता होगा, अगर आप एवरेज निकालते हैं तो जो एवरेज बराबर होता है संख्याओं, दी हुई संख्याओं का सम, टोटल आपको सम करना है और संख्याओं की संख्या, नंबर ऑफ नंबर करना है। ठीक है, संख्याओं की संख्या। तो अगर आप इनका टोटल सम निकालेंगे तो देखिए 85 प्लस 80 प्लस 55, 70, 50, 65, 45 प्लस 30, इतना आपको इनका जोड़ निकालना है। तो आप जब इनका जोड़ लेंगे तो बच्चों जो यहां पर आएगा इनका जोड़ टोटल 480 आ जाएगा। ठीक है, सम कितना आ गया 480, 85, 80, 55, 70, 50, 65, 45, 30 का जो सम आएगा वो 480 आएगा। अब आपको बटे में लिखना है नंबर ऑफ नंबर, मतलब संख्याओं की संख्या कितनी है। तो आप देखिए कितने वर्ष दिए गए, आप बोलेंगे कि 8, तो संख्याओं की संख्या जो होगी वो 8 हो जाएगी। यहाँ पर आप 8 से भाग देंगे, 8 × 48, मतलब इनका जो एवरेज आया वो 60 आ गया। तो अब आपसे पूछा था बताइए इसमें ऐसे कितने वर्ष हैं जो इनके एवरेज से ज्यादा उनका एवरेज होगा। तो बताइए कितने वर्ष ऐसे दिख रहे हैं जो कि 60 से ज्यादा पैसे का उत्पादन कर रहे हैं। तो आप बोलेंगे कि इसमें जो पहला दिख रहा है वो 65, 2003 में 60 से ज्यादा उत्पादन हो रहा है, 2005 में हो रहा है, 2007 में हो रहा है और 2008 में। तो ऐसे कितने वर्ष हो गए जिनका एवरेज उत्पादन जो है वो टोटल के एवरेज से ज़्यादा हो रहा है। तो आप बोलेंगे 4 वर्ष ऐसे हैं जिनका उत्पादन एवरेज से ज़्यादा हो रहा है, 2003, 2005, 2007 और 2008। तो यहाँ पर जो आपका पहले क्वेश्चन का उत्तर होगा वो ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा, 4 वर्ष ऐसे होंगे। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है, दूसरे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, जिसमें बोला गया है, पहले तो आप ऑप्शन लिखेंगे दूसरा क्वेश्चन, जिसमें दिया गया है 2005 बी, 2002 सी वाला ऑप्शन जो इसमें दिया गया है 2007 और डी वाला ऑप्शन जो इसमें दिया गया है वो दिया गया है 2003। और जो दूसरा क्वेश्चन इसमें बोला गया है वो बोला गया है इन विच ईयर वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन एज कंपेयर्ड टू द प्रीवियस ईयर द मैक्सिमम। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी।
तो आपको बोला है जो पिछले वर्ष की तुलना में जो अगला वर्ष है, किस वर्ष में जो प्रोडक्शन का उत्पादन था औसत वृद्धि सर्वाधिक है वो बताना है। तो आप इसको ऑप्शन से करिए। पहले तो हम 2005 लेते हैं। 2005 में जो करंट है वो 70 है, तो इसका पिछला वर्ष क्या है, इसका 2004 में कितना था, 50 था। तो यहाँ से कितनी की बढ़ोतरी हो, आप बोलेंगे कि 20 की बढ़ोतरी, कितने पे, 50 पे, तो 100 पे कितने की होगी, प्रतिशत का सवाल है आपका, बन गया 50 दूना 100, यहाँ से जो आया 40% आ गया। ठीक है, पहले का 2005 का जो हो गया वो 40% आ गया 2005 का। अब दूसरा हम लेते हैं 2002 में कितनी वृद्धि हुई, 2002 का 45 था और 2001 का पिछले वर्ष कितना था, 30, मतलब 30 से 45 कितने की वृद्धि, 15 की वृद्धि। तो यहाँ से आप लिखेंगे 15 की वृद्धि 30 पे, तो 100 पे कितनी होगी, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 15 दूना 30, और जब 100 में 2 से भाग देंगे तो आपका 50% आ जाएगा। यहाँ से 50% की वृद्धि हुई जो 2002 में। अब 2007 में कितनी वृद्धि होगी, देखिए 2006 से 2007 में कितनी वृद्धि हो रही है, यहाँ से आप बोलेंगे 25 की वृद्धि हो रही है, टोटल 55 पे, तो 100 पे कितनी होगी। या तो आप इसका एक तरीका, या तो आप काट के निकालिए, भाग करके निकालिए, डायरेक्ट देखिए यहाँ जो होगी ये वैल्यू 55 से मतलब 2 गुने से छोट होगी, तो 25 के 2 गुने अगर आप करते हैं तो टोटल 50 आता है। जब 2 गुने से छोटी वैल्यू निकल रही तो 2 25 से गुणा करेंगे तो वो भी 2 गुने से छोट आएगा, मतलब यहाँ पर 25 दूना 50, मतलब 50 से छोटा होगा। इसलिए ए भी ऑप्शन आपका दूसरे से 2002 से कम आ रहा है, और ए भी। अब डी वाला हम चेक करते हैं इसी तरह, 2003 का दिया है, तो अब 2002 और 2003 में देखेंगे यहाँ से कितने की वृद्धि, आप बोलेंगे कि 20 की वृद्धि हो रही, 45 से 65 मतलब 20 की वृद्धि, और टोटल 45 पे, तो 100 पे कितनी होगी। अब देखिए यहाँ से इसको अगर आप 45 दूना 90, 2 पॉइंट कुछ में जाएगा, तो यहाँ पे अगर 20 का हम निकालें 2 पॉइंट कुछ, 20 दूनी 40, मतलब अगर इसका ले हम 45 दूना 90, मतलब 2.5 के लमसम नहीं जाएगा। 2.5 मतलब 45 दूना 90, उसमें 22.5 जोड़ेंगे तो आपका 112.5 आएगा। तो 20 मतलब 2.5 पूरा नहीं जा रहा है, तो ए भी जो वैल्यू होगी वो 50 से छोटी आएगी। तो इसलिए जो इसमें आपका उत्तर होगा जो बोला गया है, बताइए किस वर्ष में उत्पादन ज़्यादा होगा, तो आप बोलेंगे 2002 में जो इसका उत्पादन है वो ज़्यादा हो जाएगा, प्रतिशत वृद्धि 50% 2002 में हो जाएगी। फिर तीसरा क्वेश्चन जो हमारा इसमें बोला है वो बोला है 2003 से 2004 तक मोबाइल उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की गिरावट आई। तीसरा क्वेश्चन, 2003 से 2004 तक मोबाइल के औसत उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की गिरावट आई। 2003 से 2004 तक देखें, यहाँ से 2003 में 65 था, 2004 में जो गिर के आ गया 50 आ गया, तो कितने की गिरावट, आप बोलेंगे 65 से 50 हो जा रहा है, मतलब यहाँ से 15 की गिरावट 65 पे, तो 100 पे कितना होगा। तो इसको काटेंगे 5 यहाँ 15 और 13, तो ये आपका 300/13 आ गया। और जब इसका आप मान निकालेंगे 13 दूनी 26, 260, 13 3 39, लमसम 23 पॉइंट आएगा, 23 पॉइंट कुछ आएगा। तो आपका लगभग बोला था, तो जो आपका उत्तर हो जाएगा वो 23% हो जाएगा। तीसरे का उत्तर 23% हो जाएगा। और जो चौथा बोला गया है, चौथा क्वेश्चन इसमें दिया गया है, वो बोला गया 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष युग्म के औसत उत्पादन से अधिक है। तो देखिए 2005 और 2006 का औसत उत्पादन, औसत क्या निकालना होता है, किस संख्या का, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या से भाग देंगे। तो आपसे बोला है 2005 और 2006, 2005 में 70 था, चौथे में 70 प्लस 2006 में 55 था, इसका बटे 2 कर देंगे, 7 5 12 125, मतलब 62.5 इनका एवरेज आ गया। तो बोला है इनके एवरेज के समान 4 आपके ऑप्शन दिए हैं, किनका एवरेज इनके बराबर होगा, जिसमें आपका दिया 2004 और 2006। तो 2004 का 50 और 2006 का 55, मतलब 105/2 करेंगे तो आपका आएगा 52.5, जो कि इनके एवरेज से कम होगा, इसलिए आपका पहला ऑप्शन एकदम गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन में आपका दिया गया है 2006 और 2007, 2006 और 2007, यहाँ से जब आप देखेंगे 55 और 80 जोड़ेंगे तो 8 5 13, मतलब 135 आएगा, जो कि आपका ज़्यादा आएगा, ये भी आपका नहीं होगा। हम देखते हैं जो आपके हमारा दिया गया है 2002 और 2007, 2002 में 45 था, 2007 में 80 था, 45 और 80 जोड़ेंगे तो आपका 125 आएगा, और जब 125 में 2 से भाग देंगे तो आपका जो औसत उत्पादन आएगा इसी 62.5 के औसत उत्पादन के बराबर आ जाएगा। यहाँ से आपका ऑप्शन सी एकदम सही होगा, 2002 और 2007 का औसत उत्पादन जो है वो 2005 और 2006 के औसत उत्पादन के बराबर हो जाएगा।
पहला क्वेश्चन दिया गया था उसमें बोला गया था कि इनका जो टोटल दिए गए हैं आपको, इनके टोटल का जो एवरेज है वो ऐसी कितनी संख्याएं हैं कि टोटल के एवरेज से ज़्यादा होंगी। तो टोटल का एवरेज जो हमने निकाला 60 आ गया। तो आप बताइए 60 से पहले क्वेश्चन में कितने ज़्यादा थी? एक 65 ज़्यादा हो गया एक वर्ष की, दूसरा 70, तीसरा 80, चौथा 85। ये 4 संख्या ऐसी जो 60 से ज़्यादा है, तो इसमें आपके पहले में होगा 4। और दूसरा बोला गया था पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिक हुई? 2005। 2004 से 2005 में 20 की वृद्धि 50 पे, तो 100 पे कितने? 40%। फिर 2002 दिया गया था ऑप्शन में। 2001 से 2002 में कितनी वृद्धि? 15 की वृद्धि 30 पे, 15 की वृद्धि 30 पे, तो 100 पे कितनी? 50%। और तीसरा ऑप्शन आपका था 2007। 2006 से 2007 में कितनी वृद्धि हुई? आप बोलेंगे 25 की वृद्धि 55 पे, तो 100 पे जो आएगी वो 50 से कम आएगी, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन बी एकदम सही हो जाता। तीसरा क्वेश्चन आपको दिया गया था, इसमें तीसरा क्वेश्चन बोला था 2003 से 2004 तक मोबाइल उत्पादन में कितने % की वृद्धि हुई? 2003 से 2004 तक आप देखेंगे 65 से 55 में कितनी गिरावट हुई? 15 की गिरावट हुई 65 पे, तो 100 पे कितना? आपका जो लगभग में बोला गया था लगभग 23% आ जाएगा आपका तीसरा क्वेश्चन। और चौथा 2005 और 2006 का औसत उत्पादन किस वर्ष के औसत उत्पादन के बराबर था? तो 2005 और 2006 का हमने औसत उत्पादन निकाल लिया, तो यहाँ पे आ गया 62.5। और आपके पहला ऑप्शन दिया गया 2006 और 2004 के बराबर, दूसरा 2006 और 2007 के बराबर, तीसरा 2002 और 2007 के बराबर। तो 2002 और 2007 का जब औसत उत्पादन आप निकालेंगे तो 62.5 आएगा, जो कि आपके एकदम औसत उत्पादन के बराबर आएगा, और जो कि विकल्प सी हमारा एकदम सही है। अब हम कल अपना इसमें देखेंगे, पहले तो हम इसके टाइप वाइज पढ़ेंगे, कल हमको इसके तीनों टाइप खत्म कर लेंगे, मतलब जो अगली वीडियो हमारी आएगी वो तीनों टाइप खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हमारे मिश्रित क्वेश्चन चलेंगे। अब आप कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको वीडियो सबसे अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करिएगा।